Good morning class. Today we are going to discuss about classification and nomenclature of amines. Students, आज हम लोग amines के classification के बारे में स्टडी करेंगे और इनके nomenclature के बारे में डिस्कस करेंगे. So students, अगर हम amines की classification की बात करें तो अभी तक हमने जो नॉर्मल क्लासिफिकेशंस देखा, अगर अल्कोहल के केस में हो या फिर कार्बोकैटायंस के केस में हो, सिमिलरली अमीन्स भी डिवाइडेड होती हैं बेसिक 3 क्लासेस में, दैट इज़ प्राइमरी दैट मीन्स 1 डिग्री अमीन, देन सेकेंडरी that means 2 degree amine, and tertiary that means 3 degree amines. Okay, so students, ये basically depend करता है upon the number of hydrogen atoms replaced by alkyl or aryl groups in ammonia molecule. मतलब स्टूडेंट्स बेसिक स्केलेटन हम समझेंगे अमोनिया मॉलिक्यूल को, उसके बाद से हम देखेंगे कि जो H है मतलब हाइड्रोजन वो कितने रिप्लेस हुए हैं. ओके, वेदर ओनली 1 H इज़ रिप्लेस्ड, 2, 3, और इन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन डिटरमाइन दैम एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. स्टूडेंट्स, आप यहाँ स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं, हमने अमोनिया मॉलिक्यूल लिया. सपोज करिए वी आर टेकिंग अमोनिया मॉलिक्यूल, सो हियर इज़ द अमोनिया NH3. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, अब अगर हमने एक H मॉलिक्यूल को रिप्लेस किया, यहाँ पे हमने कोई अल्किल ग्रुप लगाया है, इट मे बी एरिल ग्रुप ऑल्सो, उस केस में हम इसे कहेंगे 1 डिग्री अमीन. बेसिकली आप ये भी समझ सकते हैं कि नाइट्रोजन कितने कार्बन एटम से सराउंड है, एक कार्बन एटम से, तो उसे हम क्या कहेंगे 1 डिग्री. ओके स्टूडेंट्स, सेकंड कंडीशन हो सकता है जब 2 H रिप्लेस हों और ये दोनों H कोई अल्किल या एरिल ग्रुप हो. ओके, सो इस कंडीशन को स्टूडेंट्स हम कहेंगे इट इज़ सेकेंडरी अमीन, दैट इज़ 2 डिग्री अमीन. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेस हैं. इनकी रिप्लेसमेंट अल्किल ग्रुप से भी हो सकती है. फॉर अल्किल वी आर रिप्रेजेंटिंग R. हम इसे एरिल ग्रुप से भी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, और उसके लिए हम लिख सकते हैं AR. ओके, ऐसे ही स्टूडेंट्स टर्शरी अमीन के केस में भी हम तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे, उनकी जगह पे अल्किल या एरिल ग्रुप लगा देंगे. दैट मीन्स जो नाइट्रोजन एटम है वो सराउंड करेगा 3 अल्किल ग्रुप से, दैट इज़ 3 कार्बन एटम से, तो उसे हम क्या कहेंगे 3 डिग्री. सो दिस इज़ द बेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन्स. स्टूडेंट्स, अमीन्स बेसिकली सिंपल होते हैं, एंड व्हेन ऑल द अल्किल और एरिल ग्रुप आर द सेम एंड मिक्स्ड व्हेन दे आर डिफरेंट. ओके, सो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं इनके नॉमेनक्लेचर की. नॉमेनक्लेचर की बात अगर हम करें तो कॉमन सिस्टम का नॉमेनक्लेचर हमें जब भी देना है स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, हम उसे यूज़ करेंगे अल्किल अमीन. अल्किल दैट मीन्स उसमें अल्किल ग्रुप क्या है, और फिर उसके बाद हम लिख देंगे अमीन. ओके, जैसे स्टूडेंट्स अगर CH3NH2 हमारा कंपाउंड है तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, मिथाइल अमीन. ओके, बट स्टूडेंट्स अगर इसके IUPAC नॉमेनक्लेचर की बात करें तो हम इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे देंगे, हम नॉर्मल अल्केन पार्ट लेंगे जो कि वर्ड रूट है प्लस बॉन्ड को जो रिप्रेजेंट करे, उसके बाद हम अमीन लिखेंगे. दैट मीन्स इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर हो जाएगा इथेना माइन. ओके स्टूडेंट्स, हम इसमें नंबरिंग का भी यूज़ कर सकते हैं. हम लिख सकते हैं इथेन 1 अमीन, या अगर हमारा ये अल्किल चेन बढ़ गया है, सपोज़ करिए CH3 CH2 NH2 है, सो इसके लिए नाम क्या हो जाएगा स्टूडेंट,
इथेन, इथेनामीन। यहाँ हम लिख सकते हैं इथेन 1 अमीन। ओके स्टूडेंट्स, तो बेसिक हमें पता चला कि अगर हमें कॉमन नेम देना है, कॉमन नेम के लिए हम लिखेंगे अल्किल, अमीन, और अगर हमें IUPAC नेमिंग देनी है तो IUPAC नेमिंग के लिए हम लिखेंगे अल्केनामाइन, अल्केनामाइन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कुछ कंपाउंड्स को। तो यहाँ पे आपने देखा CH3 CH2 NH2 एक कॉमन है, इसके कॉमन नेम में हम देखेंगे इथाइल अमीन। इथाइल, चूँकि इथाइल ग्रुप है तो अल्किल पार्ट इज़ नेम्ड एज इथाइल, और NH2 के लिए हम यूज़ किए अमीन, सो इट विल बी इथाइल अमीन। अगर इसी की हम IUPAC नेम की बात करें स्टूडेंट्स, तो हमें क्या लिखना है, अल्केनामाइन। अल्केन पार्ट 2 कार्बन एटम कंप्राइज कर रहा है, दैट विल बी इथेन, और अमीन फॉर NH2 इट विल बी अमीन, सो इट इज़ इथेनामाइन। ओके सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर हमारे कार्बन चेन इंक्रीज़ की है, यहाँ पे 3 कार्बन एटम आ गए हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, N प्रोपिलअमीन। कॉमन नेम में N हमने क्यों लिया, क्योंकि ये नॉर्मल है। कार्बन एटम्स 3 हैं लेकिन ये क्या है, नॉर्मल चेन है, तो हम लिखेंगे N प्रोपिलअमीन। ओके ये नॉर्मल स्टूडेंट्स इसलिए यूज़ हुआ है, आप यहाँ देखिए अनदर कंपाउंड जो है अमीन का, यहाँ पे भी 3 कार्बन एटम है। ओके लेकिन इस केस में हम इसे क्या कहेंगे, आइसोप्रोपिल, क्योंकि ये इसका जो आप स्ट्रक्चर देखेंगे, ये CH से 2 CH3 एटम है और इससे NH2 जुड़ा हुआ है, सो दिस इज़ आइसोप्रोपिल स्ट्रक्चर। अब अगर इनके हम IUPAC नेम की बात करें तो नॉर्मल पेंटेन, मतलब वहाँ पे पोजीशन आपको NH2 का देना है, सो प्रोपेन 1 अमीन। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं सेकेंड की तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन 2 अमीन। ओके ऐसे ही स्टूडेंट्स, अगर हम एरल कंपाउंड लगाते हैं अल्किल की जगह, आप यहाँ देख सकते हैं इस कंपाउंड में NH2, तो इसका कॉमन नेम क्या है, एनिलीन। ओके लेकिन अगर इसका हम IUPAC नेम की बात करें तो स्केलेटन हमारा क्या है, बेंजीन, तो क्या हो जाएगा, बेंजीनामाइन। ओके नाउ स्टूडेंट्स, अब आप देखिए अगर यहीं पे हम एक रिप्लेसमेंट देख रहे हैं, एक और है अमीन, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अमीन के केस में आप देख सकते हैं, एक सेकेंड स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर हमें कॉमन नेम देना है, जहाँ पे भी आपको रिप्लेसमेंट या अटैचमेंट दिख रही है, कॉमन नेम में हम इस पोजीशनिंग को ऑर्थो, मेटा, पैरा के सेंस में लेंगे। सो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर ये हमारा एनिलीन है तो हमने पहले भी देखा था, जो हमारी ये पोजीशन है वो ऑर्थो है, दिस पोजीशन इज़ मेटा एंड दिस पोजीशन इज़ पैरा। कॉमन नेम में हम इसे कहेंगे, हमारा जो अटैचमेंट है वो CH3 ऑर्थो पोजीशन पे है, तो हम इसे कह देंगे ऑर्थो टॉलोइडीन। ओके लेकिन अगर इसकी IUPAC नॉमेनक्लेचर करनी है तो हम इसका नंबरिंग करेंगे एज 1, 2 एंड 3। तो हमारा 1 नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में जिस कार्बन से नाइट्रोजन अटैच है उसे हम 1 नंबर देंगे, एंड सेकेंड कार्बन विल बी सेकेंड नंबर, तो हम इसे लिखेंगे 2 मिथाइल एनिलीन। ओके सो इन दिस मैनर you have to give the common name and IUPAC name of the compound. Thank you class.